गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमें जाना था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। सेकंड लॉ जो था वो हमें बताता है रिलेशन इन बिटवीन मास एंड एक्सीलरेशन। सेकंड लॉ हमें रिलेशन देता है मास एंड एक्सीलरेशन के बीच में। और तो थर्ड लॉ हमें क्या देता है? व्हाट द थर्ड लॉ गिविंग टू अस। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो हमें बताता है व्हाट आर द रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग फोर्स और व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मीन टू से वो क्या कंडीशन होती है बॉडी में, जो फोर्स होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। असल में जो बॉडी में फोर्स प्रोड्यूस होती है वो हमेशा, जो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स हमेशा आउटसाइड द बॉडी, जो सिस्टम से बाहर की बॉडी होगी उस बॉडी के द्वारा ही एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है। एक बॉडी के अंदर कभी भी एक बॉडी का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकता। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए किसी बाहरी पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, जो फोर्स प्रोड्यूस होती है ऑलवेज गोइंग टू बी एन पेयर। जो फोर्स प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडीज के अंदर, दो बॉडीज के अंदर, वो हमेशा पेयर वाइज होती हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे कि अगर एक पर्सन इस दीवार को फोर्स लगाता है तो ऐसी कंडीशन में दीवार भी इस पर फोर्स लगाएगी, विच इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज वो अपोजिट होगा। ये सारी बातें होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो चीज है वो हमें समझनी है वो ये है कि थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है। उसमें दो पॉइंट होंगे, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन मीन टू से फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी। एक्शन मीन टू से जब हमने कोई काम किया, एक पहली बॉडी ने जब दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाया, वो हमारा एक्शन था। रिएक्शन उस बॉडी के, जब उस बॉडी ने उस फोर्स के रिजल्ट में हम पर फोर्स लगाई, मतलब सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पर जो फोर्स लगाई वो उसका रिएक्शन है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन का ही फोर्स होता है और ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और सिंपल मैंने हम कहना चाहें, इफ when an object apply force on second object, then second object also apply force on that object, which is equal in magnitude but opposite in direction. So we can write it third law of motion. Third law of motion. हाँ, तो जैसा हमने आपको बताया, जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, डिफाइन फोर्स। फर्स्ट लॉ ने कहा कि फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट कैन चेंज or tends to change its state of rest, motion and direction. सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ने हमें रिलेशन दिया। सेकंड लॉ ने हमें मैथमेटिकल रिलेशन दिया। मैथमेटिकल रिलेशन इक्वल टू एफ इक्वल्स टू एम ई। फोर्स जो होती है मास इक्वल्स टू एक्सीलरेशन के बराबर होती है। नाउ तो थर्ड लॉ भी है। थर्ड लॉ गिव origin of force, origin, थर्ड लॉ की origin of force, कि फोर्स कौन पैदा करता है। और जैसे हमने बताया, एक्सटर्नल एंटिटीज, एक्सटर्नल बॉडी इज एबल टू अप्लाई फोर्स। और सिंपल मैंने कहें, अ बॉडी आउटसाइड फ्रॉम सिस्टम
is capable of applying external force। बॉडी जो बाहर से होती है वही एक एक्सटर्नल फोर्स लगा सकती है। एंड फोर्स प्रोड्यूस इन पेयर्स, फोर्स जो होती है पेयर में प्रोड्यूस होती है हमेशा। तो कह सकते हैं फोर्स डू नॉट occurs singularly, it always occur in pair, it occurs in pair due to mutual induction or due to interaction in between two bodies, क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में भी हो सकती है, हो सकता है कांटेक्ट में ना भी हो। हाँ, तो फोर्स जो होती है किसी अकेली नहीं होती, जब फोर्स लग रही होती है तो वो पेयर में लगती है और कई सारी फोर्स एक साथ मिलकर के भी लग सकती हैं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब कि जब एक पार्टिकल में बहुत सारी फोर्स लग रही हो तो सुपर इम्पोज हो जाती हैं और उन सबको ऐड करने के बाद हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ऑब्टेन होती है। सो फोर्स हमेशा पेयर वाइज देखने को मिलती है। नाउ फोर्स होती है पहली एक्शन। अगर हमारे पास एक बॉडी है, इसे हम फर्स्ट बॉडी ए और ये बॉडी है बॉडी बी, ये दोनों एक दूसरे फोर्स लाएंगी, इसे बोला बॉडी 1, ये बॉडी 2। एक्शन जो होता है फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड। वो फोर्स जो कि पहली बॉडी ने सेकेंड बॉडी पे लगाई वो हमारा एक्शन है। रिएक्शन फोर्स बाय सेकेंड बॉडी, फोर्स बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट। हाँ, तो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड, ऑन सेकेंड एंड फोर्स बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट। जब पहली बॉडी सेकेंड बॉडी फोर्स लगाती है तो एक्शन, और जब सेकेंड बॉडी पहली बॉडी पे लगाती है तो इट इज रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, हम थर्ड लॉ को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग थर्ड लॉ, according to third law, if a body apply force on second body, then that body also applied force which is equal in magnitude what opposite in direction, what opposite in डायरेक्शन। हाँ, थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो ऐसी कंडीशन में वो दूसरी बॉडी भी उस बॉडी पे फोर्स लगाएगी, उस
इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएगी लेकिन डायरेक्शन उसकी बदल जाएगी। इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। और इस बॉडी को हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम ये भी कह सकते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाई, हमने एक पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाई, तो वो उसका एक्शन हुआ। इट इज द एक्शन डन बाय दैट बॉडी। एंड उस बॉडी ने जब दोबारा उस पर फोर्स लगाई तो वो हुआ रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन, दी आर द टू फोर्सेस विच आर इन पेयर। ये दो फोर्स होती हैं जो कि बॉडी पर लग रही हैं पेयर वाइज, एंड दे आर अपोजिट डायरेक्शंस। नोट डाउन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर है ए बी। पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाई एफ ए बी, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी बॉडी भी उस पर फोर्स लगाएगी, दैट इज बी ए वेक्टर। अंतर इन दोनों में इतना होगा कि इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। लाइट एट ये अगर एफ ए बी है तो ये हमारी एफ बी ए है, एफ बी ए फोर्स है। ये हमारी एफ ए बी फोर्स है, तो ये हमारी एफ बी ए फोर्स है। दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन की अपोजिट है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, सपोज कीजिए हमारी दो बॉडीज थी, उनके अंदर इंपल्स था, चेंज इन मोमेंटम P1 वेक्टर, इतना हमारा मोमेंटम था P1 बॉडी के लिए। दूसरी बॉडी के लिए P2 मोमेंटम था, और दोनों का सम जो था, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, तो उन दोनों में जो मोमेंटम था उनका सम हमें 0 के बराबर ऑब्टेन हुआ। नाउ डेल, इसको हम इधर लेके चले गए, डेल P1 वेक्टर बराबर डेल P2 वेक्टर। नाउ अब हम इसे दोनों साइड डेल टी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग y डेल टी बोथ साइड, इसे डेल टी एंड इसे हम डेल टी टू से, एंड डेल डेल टी ही रहने देते, डेल टी बोथ साइड। tan दोनों के लिए हमने सेम लिया। सो वी हैव डेल पी वन वेक्टर अपॉन डेल टी, यहाँ साइन माइनस का है, बराबर माइनस के डेल पी टू वेक्टर एंड डेल टी वेक्टर। ये वेक्टर बनता है हमारे पास। नाउ अप्लाइंग लिमिट बोथ द साइड, ऑन अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट that is del t tends to 0 both the side, हम दोनों साइड लिमिट लगाई। हाँ, जब हमने del t tends to 0 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बनता है, we have del p1 वेक्टर अपॉन del t लिमिट del t tends to 0 बराबर नेगेटिव लिमिट del t tends to 0 del
पी टू वेक्टर डेल टी। हम जैसा जानते हैं ये पूरी वैल्यू जो है हमारे बराबर होती है डी डी टी के, दैट इज लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल डेल टी। ये पूरी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी पी वन वैक्टर डी टू वैक्टर बराबर नेगेटिव डी पी टू वेक्टर एंड डी टी। जैसा हमें पता है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, और ऐसा पता है फ्रॉम सेकंड लॉ से हमें पता है कि dp अपॉन dt जो होती है फोर्स के बराबर होती है वेक्टर। तो ये हमारे पास फोर्स हो गई F1 नेगेटिव F2 वेक्टर दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो फोर्स अप्लाइड हो रही है बॉडीज के बीच में वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नोट डाउन। तो आज हमने जाना थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इन दैट कंडीशन दैट बॉडी आल्सो गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन अस। तो ऐसी कंडीशन में वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है जो कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होती है। हाँ, और फोर्स जो होती है कभी सिंगुलर नहीं होती, फोर्स हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होती है। और एक बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए एक आउटसाइड बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन फोर्स वो फोर्स होती है जो कि पहली बॉडी लगाती है ऑन सेकंड बॉडी, और रिएक्शन वो होती है जो सेकंड बॉडी लगाती है फर्स्ट बॉडी पर। तो एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी उस पर फोर्स लगाती है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रहता है। नाउ इसे हम दूसरे, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी किसी बॉडी पर हम कोई एक्शन करते हैं तो उस एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे को तैसा। हाँ, और हम इसे कह सकते हैं बॉडी ए पर बी के द्वारा फोर्स लगाई गई तो वो बराबर होगी जो बी ए पे लगाएगी लेकिन डायरेक्शन की अपोजिट होगी। और ये हमने यहाँ पे थोड़ा करके देखा। हमने यहाँ पे डेल पी प्लस डेल पी टू को यहाँ पे रखा, इसको इधर लेके गए तो डेल पी वन वेक्टर माइनस डेल पी टू, जब हमने डेल टी से डिवाइड किया ये बना। हमने लिमिट डेल टेंस टू जीरो दोनों साइड लगाया तो हमें ये मिला। और हमें डेल डी टी जो होता है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल डी टी ग्राफ होता है, और जब यहाँ रखा तो हमें ये वैल्यू मिली। और जैसे हमें पता है डी वन पी वन डी टी ये जो होता है ये हमें देता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। और जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो F1 इक्वल्स टू नेगेटिव F2, जो कि दिखाता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। नोट डाउन।